नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात कर रहे हैं जो अक्सर आप जानते हैं भक्ति करने वालों के मन में आता है जी। कि जब मुश्किल आती है तो क्या अलग अलग देवी देवताओं के पास जाना ठीक है। कभी शिव जी के पास, कभी दुर्गा माँ, कभी हनुमान जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कोई एक इष्ट देव नाराज हो जाए। और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसे भटकने से हमारी प्रार्थना सुनी भी जाती है। बिल्कुल। हमारे पास ना भजन मार्ग चैनल का एक YouTube वीडियो है, उसका विश्लेषण है और वो इसी दुविधा पर बात करता है। हाँ, ये वीडियो असल में अनन्य भक्ति के महत्व पर काफी जोर देता है। अनन्य भक्ति। जी, यानी किसी एक ही इष्ट पर, मतलब जो भी आपके सबसे प्रिय आराध्य हों, उन पर पूरी तरह से टिक जाना। अच्छा। वीडियो शुरू इसी सवाल से होता है कि भाई अगर हम कई दरवाजे खटखटाएंगे तो क्या कोई सुनेगा? और उसका तर्क है शायद नहीं। हाँ, तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और समझते हैं। स्रोत में एक बड़ा क्या कहते हैं दिलचस्प सा उदाहरण दिया है जी। एक कुत्ते का, कि अगर वो एक ही दरवाजे पर पड़ा रहे, लगातार वहीं बैठा रहे, तो घर वाले को लगता है कि अरे इसकी जिम्मेदारी, इसे कुछ देना ही पड़ेगा। हाँ, सही कहा, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। हम्म। लेकिन अगर वही कुत्ता वो कई दरवाजों पर घूमता फिरे तो हर कोई क्या सोचेगा? यही कि अरे इसे कहीं वहां से मिल गया होगा। हाँ, या कोई और देख लेगा इसे। बिल्कुल। तो ये उपमा एक तरह से ये समझाने की कोशिश करती है कि कैसे अटूट निष्ठा जो है वो ध्यान खींचती है, जबकि अगर ध्यान बटा हुआ है, भटकाव है, तो शायद वो उपेक्षा का कारण बन जाता है। और वीडियो इसे सीधे सीधे ईश्वर की कृपा से जोड़ता है कि एक निष्ठता, मतलब एक पर टिके रहना बहुत जरूरी है। ये सोचने वाली बात है। हालांकि ईश्वर की कृपा और सांसारिक उदाहरण की तुलना, खैर भाव तो स्पष्ट है एक निष्ठता का। जी। और इसी बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जिक्र है उसमें, है ना, वो जो कहते हैं बने तो रघुवर ते बने। हाँ बिल्कुल, पूरा दोहा है, बने तो रघुवर ते बने, न तो बने बनाए बिगड़ी जाए, मुंह से और कहूं को कहे तो वाकी जीभ गल जाए। वाह। मतलब ये कि मेरा काम बने तो सिर्फ मेरे इष्ट, मेरे रघुवर श्री राम से ही बने। अगर किसी और देवता से बन भी गया ना, तो वो मेरे लिए बनना नहीं, बिगड़ना है, धूल बराबर है। अच्छा। और अगर कोई मुझसे कहे कि किसी और की शरण में जाओ, तो उसकी जीभ गल जाए। ये भक्ति में निष्ठा की, क्या कहें, पराकाष्ठा है। वाकई ये तो बहुत ही मतलब दृढ़ निश्चय वाली बात हुई। अच्छा, तो इस एकानिष्ठता की शक्ति को दिखाने के लिए वीडियो में वो कहानी भी है ना, उपमन्यु ऋषि की। हाँ, उपमन्यु ऋषि की कथा बहुत प्रभावशाली है। संक्षेप में ऐसा है कि बालक उपमन्यु थे, उन्होंने कहीं बढ़िया खीर पी ली। घर आए, माँ से वैसी ही खीर मांगी। अब माँ बेचारी गरीब थी, ऋषि पिता दान लेते नहीं थे, तो घर में वैसा दूध घी कहाँ। माँ ने चावल पीसकर पानी में घोलकर दे दिया। पर बालक माना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तब माँ ने शायद थोड़े आवेश में ही कह दिया, बेटा ऐसा बढ़िया दूध घी दही मक्खन चाहिए तो वो तो भगवान शंकर की कृपा से ही मिलेगा, उनकी पूजा करो। अच्छा, और बालक ने बात पकड़ ली। बस बालक उपमन्यु ने माँ से पूछा, माँ नियम क्या है? और माँ से नियम पूछकर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र लिया, नमः शिवाय, और तपस्या करने वन में चले गए। और तपस्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं। जी नहीं, 10,000 वर्षों तक, और वो भी एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर कठोर तप किया। 10,000 साल, अविश्वसनीय। बिल्कुल। तो अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए, पर उन्होंने सोचा कि चलो जरा इसकी परीक्षा ली जाए। अच्छा, यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कैसी परीक्षा? शिव जी खुद आए, लेकिन इंद्र का रूप धरकर। इंद्र का रूप? हाँ, और साथ में माँ पार्वती को इंद्राणी बना लिया, अपने गणों को दूसरे देवता बना दिए, मतलब पूरा देव दरबार लगा दिया। अरे वाह। और उपमन्यु से कहा, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हैं, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो उपमन्यु ने क्या किया? उपमन्यु ने पहचाना तो प्रणाम भी किया, पर कहा, प्रभु आप इंद्र हैं, आप महान हैं, पर मुझे वरदान तो मेरे इष्ट भगवान शंकर ही देंगे, आपसे नहीं चाहिए। कमाल है। मतलब स्वयं इंद्र सामने खड़े हैं, वरदान दे रहे हैं, फिर भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। ये स्रोत इसी दृढ़ता की बात कर रहा है। बिल्कुल। और बात यही खत्म नहीं हुई। जब वो नकली इंद्र बने, शिवजी ने भगवान शंकर की निंदा शुरू की, उनका मजाक उड़ाया, तो उपमन्यु को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने इष्ट की रक्षा के लिए उस नकली इंद्र को भस्म करने की धमकी दे दी, और शिवजी का ही एक उग्र रूप है अघोर, उससे जुड़ा अघोर मंत्र पढ़ने लगे उसे भस्म करने के लिए। अरे! तभी शिवजी के वाहन नंदी प्रकट हुए और उन्होंने रहस्य खोला कि अरे ये तो स्वयं भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तब शिवजी ने क्या कहा? उन्हें तो बहुत प्रसन्नता हुई होगी। बहुत। शिवजी ने कहा, उपमन्यु
हम तुम्हारी इसी एक निष्ठा को देख रहे थे, तुम इस परीक्षा में खरे उतरे। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उपमन्यु को क्षीर सागर यानी दूध का सागर ही दे दिया। पूरा सागर? जी, और अजर अमर होने का वरदान दिया, और ये भी कहा कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। तो ये कहानी तो बिल्कुल साफ कर देती है कि उनकी जो अटूट श्रद्धा थी, एक निष्ठा थी, उसी से उन्हें सब कुछ मिला। हाँ, और खास बात ये कि शिवजी ने खुद कहा कि वो एक निष्ठा परख रहे थे। तो ये दिखाता है कि स्रोत के अनुसार देवता शायद सिर्फ आपकी इच्छा नहीं देखते, बल्कि आपके समर्पण की गहराई, आपकी अटलता देखते हैं। ये बात तो है, लेकिन फिर भी वो जो असल जिंदगी की दुविधा है वो तो रहती है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं या पंडित बताते हैं कि भाई शनि की दशा है तो हनुमान जी की पूजा करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की करो, विद्या के लिए सरस्वती जी। इसका क्या? हाँ, ये सवाल बिल्कुल आता है। इस पर स्रोत ये स्पष्ट करता है कि देखिए, ईश्वर के नाम और रूप तो अनंत हैं, अनंत नाम अनंत रूप, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन सबका जो मूल तत्व है, मतलब जो असलियत है, जो सार है, वो एक ही है। अच्छा, तत्व एक है। जी, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए और असल लाभ के लिए वीडियो का सुझाव है कि किसी एक रूप या नाम को अपना इष्ट चुन लो, जिसे भी आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, और फिर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उसी में लग जाओ। मतलब किसी भी एक को? हाँ, चाहे आप राधा नाम जपें या राम नाम जपें या शिव नाम जपें, अगर आपकी निष्ठा एक पर पक्की है तो फल समान ही मिलेगा। इसीलिए शायद गुरु की जरूरत बताई गई है। गुरु की क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं वो शिष्य की प्रकृति, उसका स्वभाव देखकर उसे एक निश्चित मार्ग बताते हैं, एक नाम, एक रूप, एक मंत्र दे देते हैं, ताकि उसका ध्यान यहाँ वहां भटके नहीं, एक जगह केंद्रित रहे। तो इस पूरी चर्चा का, इस विश्लेषण का निचोड़ यही निकलता है कि ये जो स्रोत है ये अनन्य भक्ति पर, मतलब एकनिष्ठ अटूट श्रद्धा पर बहुत ज्यादा बल देता है। बिल्कुल। ये कहता है कि भक्ति की ऊर्जा अगर बिखरी हुई है तो शायद वो उतनी असरदार नहीं होती। बिल्कुल। जैसे वो लेंस वाली बात होती है ना कि सूर्य की किरणें तो फैली होती हैं, पर लेंस उन्हें एक बिंदु पर लाकर आग पैदा कर देता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये बात सीधी तरह से हमारी शुरुआती दुविधा से जुड़ती है। कैसे? कि इस वीडियो के नजरिए से देखें तो शायद अलग अलग देवताओं से की गई प्रार्थना इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि उनमें वो एकनिष्ठ तीव्रता नहीं होती, वो अटूट समर्पण नहीं होता, जिसकी मिसाल हमने उपमन्यु की कहानी में देखी। ये सोचने को मजबूर करता है कि क्या ईश्वर के जो ये अलग अलग रूप है, उनके पीछे जो वो एक ही तत्व है, जो एकता है, उसको समझना भी अपने आप में एक रास्ता हो सकता है? या फिर संदेश बिल्कुल साफ है कि भाई सफलता चाहिए तो बस एक पर ही टिके रहो, जैसा यहाँ बताया गया है? ये वाकई में एक विचार करने वाला प्रश्न है।